नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो के माध्यम से हम हस्तरेखा विज्ञान में आयु गणना के नियम को जानेंगे। आज की वीडियो देखने वालों के लिए भी बहुत मज़ेदार रहेगी और ख़ास तौर से हमारे विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही लाभदायक रहेगी, क्योंकि उनको ख़ास तौर से जो है आयु गणना के नियम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो दोस्तों, वैसे हस्तरेखा विज्ञान में आयु गणना के कई सारे नियम प्रचलित हैं, लेकिन आज हम जिस नियम की बात करेंगे वो बहुत ही सटीक है, और दूसरी बात कि वो बहुत ही प्राचीन है और उसकी गणना बिल्कुल सही आती है। तो ये नियम कौन सा है? तीन मुख्य रेखा का नियम। तो वो तीन मुख्य रेखाएं कौन सी हैं? पहली है हृदय रेखा, जो इस प्रकार यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। दूसरी है मस्तिष्क रेखा, जो इस प्रकार से यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक जाती है। तीसरी है लाइफलाइन जीवन रेखा, जो इस प्रकार से यहाँ से शुरू होती है और सीधा चलती हुई यहाँ तक जाती है। तो दोस्तों, वैसे हर इस एक रेखा की जो स्वाभाविक उम्र है वो है 100 वर्ष। जैसे हृदय रेखा 25 वर्ष यहाँ से आगे चल जाए 50 वर्ष, यहाँ से आगे चल जाए 75 वर्ष, और यहाँ से आगे चल जाए 100 वर्ष। इसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा की यहाँ से यहाँ तक 25 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक 50 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक 75 वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ष। इसी प्रकार से जो उम्र है जीवन रेखा की वो इस प्रकार से है, यहाँ से यहाँ तक 25 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक 50 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक 75 वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ष। एक ये उदाहरण भी है और एक ये हमने स्वाभाविक इस उम्र को माना भी है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से ये देखा गया है कि हमारे कलयुग में भी जो है, जैसा हमें ग्रंथों में भी मिलता है कि व्यक्ति की जो स्वाभाविक उम्र है ईश्वर की तरफ से उसको 100 वर्ष की एक अच्छी उम्र ज़रूर मिलती है। तो ये तीन मुख्य रेखा का नियम को अब हम फॉलो करेंगे। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा, ये 100 वर्ष, 100 वर्ष और 100 वर्ष, ये कुल मिला के हो गए 100 वर्ष, 100 वर्ष, 100 वर्ष, ये कुल मिला के हो गए 300 वर्ष। तो अब हमें 300 वर्ष का तो पता चल गया, इन तीनों रेखाओं का जो कुल जोड़ होता है आयु का वो होता है 300 वर्ष। अब हम उम्र कैसे निकालेंगे? उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा ये पूरी यहाँ तक नहीं जा रही, उसकी हृदय रेखा ये यहाँ तक समाप्त हो गई, मतलब 75 वर्ष में उसकी हृदय रेखा समाप्त हो गई। दूसरी बात है उसकी मस्तिष्क रेखा, उसकी मस्तिष्क रेखा चलती चलती यहाँ तक आपने देखा होगा पूरी हाथ में नहीं जा रही, मस्तिष्क रेखा भी यहाँ पर समाप्त हो गई। लगभग ये आकर 75 वर्ष पे समाप्त हो गई। तीसरी उसकी रेखा को देखेंगे, ये उसकी है जैसे जीवन रेखा, ये भी जो है चली 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 और ये यहाँ पर ही आकर समाप्त हो गई। उदाहरण के तौर पर ये यहाँ पर आकर समाप्त हो गई इस प्रकार से यहाँ पर। तो ये कितना आ गया? 75 वर्ष। तो अब हमारे पास तीन मुख्य रेखाएं थी जिनका जो है कुल जोड़ होता था 100 वर्ष, 100 वर्ष, 100 वर्ष। लेकिन ये रेखाएं अब छोटी छोटी हैं, तो इनका जोड़ कितना होगा? 75 वर्ष, उदाहरण के तौर पे 75 वर्ष और 75 वर्ष। अब इन तीनों का हमने जोड़ किया, कितना आया? 225। अब हम क्या करेंगे? अब ये जो हमारे पास 225 की एक संख्या आई है, इसको हम भाग करेंगे 3 से। 3 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो मुख्य रेखाएं हैं वो 3 हैं, हृदय रेखा 1, मस्तिष्क रेखा 2 और जीवन रेखा 3। तो हम इसको 3 से भाग करेंगे तो ये हमें निकल कर आएगा 75 वर्ष। तो व्यक्ति की जो संभावित उम्र आएगी वो लगभग आएगी 75 वर्ष। ठीक है, हम इसको एक और उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति की ये जो हृदय रेखा है ये 75 वर्ष से भी थोड़ी सी आगे यूं चली जाती है, यहाँ तक आ गए 80 वर्ष। 80 वर्ष, ठीक है। लेकिन ये जो है दूसरी रेखा ये भी आगे ना चल के ये और पीछे तक रह जाती है, ये यहाँ पर ही ख़त्म हो गई। उदाहरण के तौर पर ये आ गया 60 वर्ष। ठीक है, ये रेखा उदाहरण के तौर पर ये चल गई आगे, ये यहाँ से 75 वर्ष से ये पार हो गई और ये चली गई यहाँ पर आ गई 80 वर्ष तक। तो अब हम गणना कैसे करेंगे? अब हम गणना करेंगे, हमारे पास कौन से तीन मुख्य रेखाएं हैं, इन तीनों के आंकड़े लेंगे। 80 वर्ष पहला आया, 80 वर्ष हमारे पास हृदय रेखा का। मस्तिष्क रेखा का हमारे पास आ गया 60 वर्ष। जीवन रेखा का हमारे पास आ गया 80 वर्ष। तो ये कितना हो गया? 8 8 16, 16 और 6 22। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया 220। तो अब हम क्या करेंगे? 220 को जो है हम 3 से जो है भाग करेंगे। 220 को हमने 3 से भाग किया, ये आ गया 7, 1 और ये आ गया 1, ये आ गया 3। तो ये लगभग 73 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग उसकी जो संभावित उम्र आएगी वो आएगी
73 साल के आसपास। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आयु गणना को हम करेंगे। 3 मुख्य रेखाएं हैं जिनकी स्वाभाविक उम्र 100 वर्ष है, लेकिन अब हम हाथ में देखेंगे कि वो रेखाएं कितना चल रही हैं। आप पहले रेखाओं को 4 बराबर बराबर भागों में बांट लीजिएगा, फिर वो रेखा जहाँ तक जा रही है उससे आप आयु की आपको संभावित आयु मिल जाएगी, उन तीनों का जोड़ और उसको 3 से हम भाग करेंगे। ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि कई लोग डर जाते हैं, उनके हाथ में जो है छोटी जीवन रेखा होती है, तो उन्हें लगता है हाय हमारे हाथ में तो जीवन रेखा छोटी है, अब हमारी उम्र छोटी होगी। ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति की ये जीवन रेखा छोटी भी हो लेकिन मस्तिष्क रेखा तो मजबूत है, स्नायु तंत्र मजबूत है। मस्तिष्क रेखा मजबूत और बड़ी होने का मतलब है स्नायु तंत्र मजबूत है। हृदय रेखा बड़ी और मजबूत होने का अर्थ है कि उसका हृदय तंत्र भी मजबूत है। तो यदि जीवन रेखा छोटी भी है लेकिन मस्तिष्क की प्रबलता के कारण, हृदय की प्रबलता के कारण जीवन चलता रहता है, जीवन खत्म नहीं होता। तो ये संभावित आयु जो हम निकालेंगे वो इस नियम के अनुसार निकालेंगे। और जब भी हम आयु गणना करेंगे तो हम दोनों हाथों को महत्वता देंगे, दोनों हाथों की हम रेखाओं को देखेंगे और इस प्रकार से हम नियम को जो है फॉलो करेंगे, तो हमें लगभग व्यक्ति की संभावित आयु मिल जाएगी। धन्यवाद।